आ गए 19 साल की तपस्या और आज पूरी हुई। जो घर आपको दिखाई दे रहा है यही है वो घर जिसके अंदर लोग आने के लिए तरसते हैं। ये वही घर है जिसके अंदर लोग इतने ऑडिशन तो नहीं देते बट डायरेक्ट बिग बॉस ही बुला लेते हैं। पर इस बार पूरा पॉलिटिकल है, डेमोक्रेसी यहाँ पे चलने वाली है और यहाँ पे असेंबली वाली जो सीन है ना वो एक अलग लेवल का है। देखते हैं कि इस बार कौन बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का राजा, मैं हूँ यहाँ का बिग बॉस। क्योंकि बिग बॉस तो सब जानते हैं बट इस बार बिग बॉस चाहते नहीं है, इस बार बिग बॉस जानते हैं। वैसा आपको सुनाई देगा। चलो, बट घर जो आपको दिखता है वैसा ही है, उससे भी ज़्यादा है। कैमरा ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाते बट लाइव अगर आप देखते हो और लाइव यहाँ की जो फीलिंग है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। ये वही जिम है जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गजों ने जो है यहाँ पे एक्सरसाइज करी हुई है ना। और खाली जो टाइम रहता है, एक तो फिटनेस वाला टाइम, तो खाली टाइम जो है आप आराम से यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत बढ़िया है और ये मेरे जिम जैसा ही लग रहा है। घर पे जो जिम है वैसा ही, तो ज़्यादा घर वाला माहौल ही है जो आपको फील होगा। जितने भी 150 से 150 कैमरा बोला जाता है बट ऐसे कैमरेज जो है, इतने बड़े बड़े कैमरेज PTZ लगे हुए हैं यहाँ पे कि छोटी से छोटी बारीकी चीज़ जो है आपकी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और एक्सरसाइज होम जिम भाई कमाल की बात है। बट ये जिम के साथ साथ कुछ लोग सिर्फ जिम ही करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ अंडे खाना, प्रोटीन खाना और सिर्फ जिम करना। तो ये भी एक बिग बॉस के एक अलग लेवल के कंटेस्टेंट जो है लोग आते हैं। और ये सब बेंच, ये आपको पता चलेगा धीरे धीरे, यही जगह है जहाँ पे ऐसे पांव चौड़े करके एक दूसरे के साथ जो है डेमोक्रेसी की बात की जाएगी। बिल्कुल डेमोक्रेसी की बात, मतलब कि यहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगी। इस बार का बिग बॉस जो है वो उसकी मेन थीम जो है ना वो है असेंबली, मतलब सभाएं बैठी जाएगी, अंदर जो है एक अलग लेवल का एक माहौल होगा, पूरा पॉलिटिकल माहौल होगा। और आपको तो पता है कि हमारे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो कितनी बढ़िया है। तो क्या है, किस तरीके का है, यहाँ पे पाँव रख के एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू होने वाली है। देखो पीछे भी कैमरा गली होती है, यहाँ पे पीछे भी पता चलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ और यहाँ पे पता चल रहा हो, सामने से इधर से उधर से छोटी से छोटी बारीकी जो चीज़ है ना वो 4K 8K के अंदर PTZ कैमरे के अंदर दिखाई देगी। और ये सब जो सीन आप देख रहे हो ना, ये जो फ्रेम देख रहे हो, ये इतनी आइकॉनिक होने वाली है, इतनी आइकॉनिक होने वाली है कि आप यहीं पे शतरंज की चालें जो है बनाई जाएगी। यहीं पे जितने कंटेस्टेंट आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कुछ है ना, तो वो मीडिया में है ही कितने लोग आ रहे हैं। तो यहीं पे शतरंज की चालें चली जाएगी, यहीं पे पॉलिटिक्स होगा और यहीं पे जो है गुटनीतियाँ जो है वो बनाई जाएगी। किसको निकालना है, किसको रखना है, कौन अपनी टीम में और कौन सामने वाले की टीम है, किसको एलिमिनेट करना है, किसको नॉमिनेट करना है और कौन जाएगा घर के बाहर। तो ये पूरा यहाँ पे यहीं पे डिसाइड होगा, है ना। और ये कभी कभी टेबल भी उठा के फेंक देते, इतना कांच का टेबल है, देखो भाई, ये तो एक चीज़ है ही। क्या एक अलग लेवल की वाइब है, मतलब जो एक पॉलिटिकल थीम तो है ही है बट इस बार जो है घर भी इतना बढ़िया बना के रखा हुआ है। इसकी जो चकाचौंधी जो है ना, और ये इतना बड़ा टीवी, सोफ़ा, और ये वही चीज़ है जहाँ पे सभा जो है बुलाई जाएगी। सलमान खान मतलब हमारे भाईजान, जो भाईजान यहाँ पे ये वाले टीवी के अंदर आएंगे। इतना बड़ा टीवी है, इतना बड़ा टीवी, ये तो मेरे से भी बड़ा है। तो यहाँ पे भाईजान दिखने वाले हैं और लेंगे सबकी क्लास कि कौन जो है ज़्यादा खाना फेंक रहा है, कौन किसकी चुगली कर रहा है और कौन जो है पॉलिटिक्स कर रहा है ज़्यादा, तो कौन डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं कर रहा और कौन डेमोक्रेसी में बिलीव कर रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको मज़ा आने वाला है। ये वाला बिग बॉस टोटली डिफरेंट है और इस बिग बॉस ये वाले सीज़न के अंदर ना कुछ अलग सा प्लान करा है। और यहाँ पे जो देख के, यहाँ पे जो बैठ के जो भाईजान जो क्लास लेंगे और सबके जो ना यहाँ पे बैठ के ना ऐसे होते हैं, यस भाई, नो भाई, प्लीज़ भाई, यस भाई, नहीं भाई, भाई प्लस ऐसा था, भाई ऐसा था, नहीं सर ऐसा था, सर वैसा था। तो ये जो शब्द है ना ये आपको बार बार लगातार देखने को मिलेंगे क्योंकि भाईजान के सामने
अच्छे अच्छों की हवा जो है वो टाइट हो जाती है जब वो क्लास लेते हैं, और वो भी इतने बड़े टीवी के सामने। तो लोग जो है कितना भी बड़ा जो है धुर्रम खाओ, सबकी हवा टाइट है भाई यहाँ से। ये तो है, ये वाइब है। चाय किसने यहाँ पे साफ नहीं करी है? किसने चाय यहाँ पे डाल के रखी हुई है? ये कौन कौन साफ करेगा? और ये बिग बॉस ने गैस भी बंद कर रखी है। बिग बॉस ने गैस बंद कर दी, क्या करेंगे अब? बाहर से तो कुछ खाना आ नहीं सकता, तो अब बिग बॉस ने गैस भी बंद कर दी है। यही होता है यहाँ पे, जब आप बिग बॉस के अहम नियम का उल्लंघन करते हो ना, तो सबसे पहले बिग बॉस जो है ना, ये बंद करता है डिसिप्लिन सिखाने के लिए। जो खाना फेंकते हो, अंडे फेंक देते हो, दाल चावल जो फिकता है कभी कभी कुछ जगह पे, ज़्यादा बना लेते हैं। इनको लगता है कि भाई राशन आ ही रहा, आ रहा आ रहा आ रहा, तो बनाते रहो बनाते रहो। और फिर जब बिग बॉस राशन के ऊपर कटौती लगाएंगे, तो यही जगह पे जो है लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं कि छोटी छोटी बात पे, ये दाग नहीं है, वो दाग नहीं है। यही जगह है, यहीं पे मज़ा आएगा। और ये सब कुछ साफ कौन रखेगा? किचन की जिम्मेदारी इस बार इस कंटेस्टेंट में कौन करने वाला है ना, ये मुझे कमेंट में बताना। बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब किचन की जिम्मेदारी, ऐसा माना जाता है कि ये जगह पे जो जितना ज़्यादा दिखता है ना, वो ज़्यादा बिकता है। ज़्यादा बिकता है मतलब ज़्यादा टिकता है, और ज़्यादा टिकता है मतलब ज़्यादा चलता है। तो ये है बिग बॉस का किचन। चलिए अब मेन, जो बिग बॉस का मेन नज़ारा, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है, वो है ये बर्ड, कुकड़ू। तो ये कुकड़ू इतना बढ़िया बना के रखा हुआ है बिग बॉस ने। तो इस बार की थीम के अंदर अगर आप देखोगे, तो बर्ड एनिमल ये जो है पूरी की पूरी पूरी थीम के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सर्वाइवल कंपटीशन, जो भी चीज़ आप समझो इस चीज़ को, तो एक अलग लेवल का जो है आपको मज़ा आने वाला है। ये है वो डाइनिंग एरिया। अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के 13 तुम भाड़ में जाओ, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला आइकॉनिक डायलॉग भी यहीं पे बोला गया है। बट इस बार का जो डायलॉग है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। भाड़ में जाओ नहीं, कुछ और ही आ सकता है कि जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, जीतूंगा बिग बॉस तुम्हें ही। तो यहाँ पे भी बहुत खतरनाक खतरनाक डिसीजन जो है होने वाले। कौन सुबह का जो नाश्ता है, सुबह 5 बजे जो है उठ के किसी का खा लेगा, ये यहाँ पे आपको पता चलेगा। और ये बर्ड भी ध्यान रखेगा उस चीज़ का। हाँ, ये है बेडरूम का कोना। तो ये कोने के अंदर ना 2 सोफ़े रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम इस सोफ़े के ऊपर जो है, एक्चुअल में क्या होता है पता, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए ना, तो बेडरूम का जो कोना होता है ना, वहाँ से आपको हर एक इंसान के ऊपर नज़र रख सकते हो आप। 360 नहीं, मतलब 180 तो आप एंगल बनता ही है पेरिफेरी में, कि कौन सो रहा है, कौन गपशप कर रहा है। तो यहाँ पे 2 लोग जो है आपको बैठे हुए दिखाई देंगे हर बार। और जो इस कोने में बैठ के ज़्यादा बात कर रहे होंगे ना, समझ लो अपने आप को किंग समझ रहे हैं। ये एक साइकोलॉजी होती है भाई, कि बीच में बेड के, एकदम बेडरूम के बीच में और कोना, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि भाई आप जो हो राजा हो इस घर के, ज़्यादातर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो तो। अरे भाई सब जगह डबल बेड डबल बेड डबल बेड। ये ट्रिपल बेड किसके लिए रखा? कौन 3 3 लोग आ रहे हैं? मतलब कौन इस बार भी, क्या एक पति की 2 बीवी आ रही है, या 2 बीवी के 1 पति आ रहा है? कौन आ रहा है? मतलब ये नहीं समझ में आ रहा। बट 3 रखा है तो मतलब 3 लोगों का कुछ तो तिगड़म है। ये एक बात कहीं ना कहीं आ रही है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। तो 2 गर्लफ्रेंड 1 बॉयफ्रेंड आ रहा है, या 1 बॉयफ्रेंड ये मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं भाई। बिग बॉस
कुछ भी कर सकते हैं। एक गर्लफ्रेंड के दो बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो तीन रखा है, तो बिग बॉस ने सोच के कुछ रखा है। पूरी जगह दो दो ही सिर्फ रखे हुए हैं, डबल बेड वाला। और इसके अंदर रहेगा सामान, ये जो है इसके अंदर रहेगा सामान। लोग अपने अंडे छुपाएंगे, लोग अपनी ब्रेड छुपाएंगे, दूध छुपाएंगे, सब कुछ छुपा के इसमें रखेंगे सामान। लोग चोरी कर लेते हैं ना, यहाँ पे यही करना पड़ता है। सर्वाइवल का एक यही चीज़ बची है, और क्या करेंगे। ये है बेडरूम का सबसे बीच का एरिया। अब बीच का एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ से मैं पर्टिकुलर बेड के ऊपर नज़र रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे ये दो कंटेस्टेंट दिखेंगे। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे सिर्फ ये दो लोग दिखेंगे, और मुझे इन दोनों को किलसाना है। तो भाई मैं यहाँ पे नज़र गड़ा के बैठूंगा इस तरीके से कि हाँ भाई बता क्या बोल रहा था, क्यों नॉमिनेट किया मेरे को। तो ये चीज़ इसमें काम आएगी, इस सेंटर वाली चीज़। पर इस बार तो कोई कपल और बिग बॉस के इतिहास में पहली बार, और ये फर्स्ट टाइम जो है आपको इतना बड़ा एक वी शेप में, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, दो सेशन जो है बिठा के रखे हुए हैं। और बीच में है पोडियम, जहाँ पे जाके कुछ अहम नियम जो है वो लिए जाएंगे, जहाँ से पता चलेगा कि कौन जो है इस घर में रहेगा, कौन जो है वो जाएगा, कैसे इंटरनल वोटिंग होगी, कैसे राजनीति जो है वो बनाई जाएगी, बिगाड़ी जाएगी, कैसे कंटेस्टेंट एक दूसरे को वोट करेंगे, कौन किसी को धोबी पछाड़ करेगा और कौन किसकी टांग खींचेगा, कौन किसकी चुगली करेगा, वो सब कुछ यहाँ से एक्सपोज होगा। बिग बॉस चाहते नहीं है, बिग बॉस जानते हैं। ये कहीं ना कहीं डायलॉग आपको सुनाई देगा इस बार। और बिग बॉस जब जानते हैं तब बिग बॉस आदेश देंगे कि भाई कौन है वो जिसको घर वाले जो है आपसी सहमति से निकालना चाह रहे हैं। ये शब्द जो आपको शायद इस बार के बिग बॉस में अलग तरीके से देखने को मिलेगा कि घर वाले जो है वो डिसीजन लेंगे कि भाई निकालो भाई, कौन है वीक, कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रांग, कौन सबसे ज्यादा फैंडम लेके आया है बट वर्दी है ही नहीं। गेम तो उसकी जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा। बट बाहर देखो भाई, ये भाई जीतेगा, ये बहन जीतेगी, बट गेम कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है बिग बॉस में, प्रतिभा कुछ नहीं है। तो क्या होगा? तो यहीं से वो डिसीजन लिए जाएंगे, यहीं से निकालेंगे। ये है असेंबली रूम। असेंबली रूम के अंदर एक साइड पार्टी ए और एक साइड पार्टी बी हो सकती है। यहाँ से अहम नियम लिए जाएंगे निकालने के, किसको ज़्यादा वोट पड़ रहे, किसको नहीं पड़ रहे, कौन राजनीति कर रहा है, कौन कूटनीति कर रहा है, कौन बर्तन नहीं साफ कर रहा, कौन चुगली कर रहा है, और कौन जो है पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करके निकालने का षड्यंत्र कर रहा है। ये सब कुछ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सपोज होते हुए दिखाई देगा। एक दूसरे को फेस करना पड़ेगा। ये सामने ये वही असेंबली रूम है। सीन बहुत ही इमोशनल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी कन्फेशन रूम जो है वो बहुत ही अलग तरीके से मिरर वाला बनाया है। अभी जाने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि कुछ अलग हो सकता है अंदर, कि भैया यहाँ पे कन्फेस किया जाएगा। एक सीक्रेट वोटिंग होती है, सबके सामने नहीं होती है, तो वो यहाँ से सीक्रेट वोटिंग करवाई जाएगी कि भाई कैसे, किसको, मेरा दोस्त भी है बट मुझे उसको वोट भी करना है, तो वो यहाँ से होगा सीक्रेट तरीके से। ये दूसरा एक सेक्शन जो है यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें अलग से सोफ़ा रखा हुआ है डाइनिंग टेबल के सामने। और यहाँ पे भी जो है पूरे घर की जो है कि घर के अंदर ड्राइंग एरिया में क्या हो रहा है, लिविंग रूम में क्या हो रहा है, किचन में कौन खिचड़ी चुपचाप खा रहा है, कौन अंडे छुपा रहा है, यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सीन है। और यहाँ पे गुपचुप करके गुट बनाए जा सकते हैं। 2 लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, और मस्ती जो है अलग लेवल की होगी कि जो कैमरा हमेशा देखता रहेगा। ये कैमरा वाला जो है ना हमेशा देखता है। ये जो है ना, इनको चाय शाय पिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने हार्डवर्किंग है कैमरा।
ये इतना इतना सब कुछ आपकी चीज़ पकड़ लेते हैं कि भाई कोई इनकी नज़रों से नहीं बच सकता, इनके सामने से कोई भी आपकी कोई सब पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी जो है वो बरकरार रहती है। तो ये डेमोक्रेसी वाली जो थीम है उसमें मज़ा आने वाला। ये कैमरा बहुत बड़ा रोल जो है वो हमें दिखाएंगे कि क्या जो बरकरार रखेंगे। बिग बॉस सब कुछ ऑटोमेटिक है यहाँ पे, ये हर एक चीज़ लॉक करके रखता है। बिग बॉस को जब परेशान करना होता है ना, सामने वाला इंसान जब बिग बॉस की बात नहीं मानता है, बिग बॉस बोलता मैं भी तेरी बात नहीं मानूंगा, जा जा, तू जा पाएगा नहीं जा पाएगा, लॉक कर रखा है। तो ये बिग बॉस करते हैं उस चीज़ के लिए। और ये है स्टोरेज एरिया, शायद ही है, ये तो स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे सब सब्जी मंडी सामान जो है वो आएगा। तो ये है स्टोरेज एरिया। और यहाँ पे जब आलस आए तो इंसान खा के सो जाएगा ऐसे यहीं पे बैठ के। तो ये चीज़ है, ये है बिग बॉस की आँख, ये देख रहा पूरा का पूरा। और यहाँ से बिग बॉस पूरा देखेगा, पूरा सोचेगा, पूरी साजिश करेगा कि कौन मेरे घर के अंदर मेरा रूल नहीं मानता कि उसको निकाले। चलिए, ये है वॉशरूम एरिया लग रहा है मुझे ये। और यहीं पे यहाँ से ध्यान रखा जाएगा कि वॉशरूम में कौन हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, कौन गया कौन नहीं गया। और जो जितनी भी ये जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा झगड़ा लो जो है ना यहीं पे होता है। क्यों? क्योंकि भाई तूने फ्लश नहीं किया, कौन गया था अंदर, जल्दी से बताओ। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ज़ोर ज़ोर से चीखें सुनाई देने वाली है बहुत जल्द। देखा जाए तो 1 2 और 3 रखे हुए हैं यहाँ पे, 4 है। तो 4 के अंदर डिवाइड करेंगे, सबकी ड्यूटी बनेगी। और ज़्यादातर लोग जो है ये ड्यूटी से कतराते हैं क्योंकि भाई ये ड्यूटी कोई करना नहीं चाहता। बट ठीक है, लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है। ये जितना भी है इसके बाद वहाँ पे स्टोरेज होगा, हर एक चीज़ के लिए स्टोर रूम बनाया जाएगा। यहाँ पे जो सबके जितने भी सामान होंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे। और यहाँ टीवी भी है, यहाँ बार बार हम देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। बिग बॉस चाहते हैं, बिग बॉस नहीं चाहते, हर एक चीज़ टीवी में भी दिखाई दे सकती है यहाँ पे। और ये क्या चीज़ है ये नहीं समझ में आ रहा, ये क्या चीज़ बनाई है, बंद है जो भी है, हाँ बंद रखी हुई है। और यहीं पे आइकॉनिक चीज़ें होती है कुछ कुछ कि भाई ये किसने साफ़ नहीं किया, ये किसने साफ़ किया। हालांकि अभी पानी आ रहा है, बिग बॉस बंद करके रखते हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ पे मज़ा आएगा देखने के लिए। और यहाँ पे बिग बॉस ने वही एग्जैक्टली सेम लेआउट है हर सीज़न में जो होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट लड़ाई झगड़े जो है ना यहीं से शुरुआत होते हैं, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कि भाई आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, आपने ये सब कुछ जो चीज़ें नहीं करी है, ड्यूटी किसकी थी, ड्यूटी नहीं मान रहे हैं। तो मैक्सिमम लड़ाई जो है ना, और नॉमिनेशन का कारण लोग बहुत ही सॉफ्ट टारगेट कर देते हैं कि भाई हाँ तूने काम नहीं किया तो भाई तेरे को हम घर से बाहर निकालना चाहते हैं। एक्चुअल में कारण दूसरा होता है, बट इसका अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगा देते हैं। ये कुछ अलग ही लेवल का सीन है। ऊपर जो यहाँ पे इंसान सोएगा और अपने मंत्र मुग्ध हो जाएगा कि भाई इस घर में मैं क्यों आ गया, क्या था मुझे किसने बोला था जो मैं इस घर के अंदर आ गया। बिना फ़ोन, बिना टीवी, ना टाइम का पता चल रहा है, ना इंसान का पता चल रहा है। लोग कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, लोग एकदम जो है चढ़ रहे हैं अननेसेसरी का। तो कुछ लोग यहाँ पे उनको वो भी कन्फ्यूजन होगा। तो एक शांति वाली जो जगह है, ये चेयर तो आपने देखी है यहाँ पे हमेशा, ये चेयर में आपने देखा है हमेशा कि ऐसे और ऐसे बात होती रहती है, ऐसे चेयर घूमती रहती है ना। चलो, जो चीज़ वो यहाँ पे चलती है, एक दूसरे को धक्का मुक्की, एक दूसरे का माइक तोड़ देना, एक दूसरे को धक्का मारना, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे चलेगी। और ये जो स्विमिंग पूल है ना, वो कहीं ना कहीं आपको अरे भाई ये इस बार तो 2 बिन बैग रखे हुए हैं जहाँ से एकदम आराम से कॉफ़ी लेके सुस्कियाँ मार मार के आप देख भी सकते हो कि आहा। तो इस बार ग्लैमर जो है वो बिन बैग के ऊपर बैठ के आराम से देखा जाएगा, ग्लैमर। और ग्लैमर से मुझे याद आया कौन कौन ग्लैमर दिखाने वाला है,
और दिखा रहा है। कमेंट में मुझे बताना जब आप बाद में रिकनेक्ट करो इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी चीज़ें हुई और सबसे ज़्यादा आइकॉनिक जो चीज़ हुई है ना, सबसे ज़्यादा मुझे जो बतानी है वो ये एरिया था। यही एरिया था जहाँ पे वो सीन जो हुआ था, वो सिद्धार्थ वाला सीन आज भी मैं देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यहाँ पे सिद्धार्थ था, खड़ा था ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे इसी तरीके से था। यही सीन था, वो ऐसे खड़ा था यहाँ पे। और फिर रश्मि ने जो है वो कॉफ़ी फेंकी और सामने से उनका बॉयफ्रेंड भी कॉफ़ी फेंक रहा है। और जो उसने जो चमका दिया था वहाँ पे सिद्धार्थ ने पकड़ के, वो एक मतलब तुम सबकी फटती है मेरे से, वो वाला जो उनका डायलॉग था भाई, आज भी रोंगटे खड़े करता है। वोट करते रहे।